पाकिस्तान एक ऐसी लोकेशन पर है जहां से दुनिया के 3 बड़े रीजन्स कनेक्ट होते हैं, चाइना, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट। फिर भी ये मुल्क अब तक इकोनॉमिक हब क्यों नहीं बन सका? सबसे पहली हर्डल है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। ग्वादर पोर्ट जैसी पोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उन पोर्ट्स को पूरे मुल्क के साथ एफिशिएंटली कनेक्ट करने वाला सिस्टम अभी अधूरा है। रोड्स, रेलवेज और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क इतना फास्ट और मॉडर्न नहीं जितना ग्लोबल ट्रेड डिमांड करता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी। कभी रूल्स चेंज, कभी टैक्स स्ट्रक्चर चेंज। इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टेबिलिटी, और जब सिस्टम प्रेडिक्टेबल ना हो तो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। तीसरी रुकावट ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप। कस्टम क्लियरेंस स्लो, अप्रूवल्स में डिले। यहाँ ने कंटेनर को क्लियर होने में जितना टाइम लगता है उतने में दूसरे मुल्क 3 शिपमेंट निकाल देते हैं। फोर्थ चैलेंज सिक्योरिटी कंसर्न्स। कुछ रीजन्स में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल की वजह से इंटरनेशनल कंपनीज रिस्क लेने से कतराती हैं। रिजल्ट हायर इंश्योरेंस कॉस्ट और कम ट्रेड एक्टिविटी। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट बात वीक इंडस्ट्रियल बेस। पाकिस्तान ज्यादातर रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करता है, जब तक हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसा कि इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्नोलॉजी या एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट नहीं करते, तब तक हम सिर्फ ट्रांजिट रोड बन के रह जाते हैं, हब नहीं। अब बात करते हैं एक और की फैक्टर की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन सिर्फ रोड्स और पोर्ट्स बनाना काफी नहीं होता। अगर सिस्टम स्लो हो तो फास्ट रोड भी स्लो हो जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गवर्नेंस और कोऑर्डिनेशन इश्यूज। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी डिसीजन मेकिंग स्लो कर देती है, और ग्लोबल ट्रेड स्पीड और एफिशिएंसी पर चलती है। तो मसला लोकेशन का नहीं, सिस्टम का है। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है, लेकिन जब तक ये हर्डल्स दूर नहीं होते, इकोनॉमिक हब का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। गेटवे बन सकता था, लेकिन अभी तक ट्रैफिक में फंसा है।